जयंत चौधरी के गढ़ में अखिलेश यादव की एंट्री। क्या आरएलडी की जमीन खिसकाएंगे अखिलेश? दरअसल ये सवाल आज इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। खास बात यह है कि इसकी शुरुआत वह राष्ट्रीय लोकदल के गढ़ माने जाने वाले शामली से करने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अखिलेश 21 और 22 जुलाई को शामली के दौरे पर रहेंगे। यह दौरा सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि ये आरएलडी के प्रभाव क्षेत्र में सेंधमारी की कोशिश भी है। आपको मालूम है 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन था। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का असर मुख्य रूप से जाट बाहुल क्षेत्रों में देखा जाता है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, कैराना जैसी सीटों पर आरएलडी ने जमीनी पकड़ बनाई है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव जिस तरह से सपा के संगठन को आरएलडी के कोर इलाकों में सक्रिय कर रहे हैं, उससे अटकलें लगने लगी है कि सपा अब अपने बलबूते पश्चिम यूपी में खड़ा होना चाहती है। 2022 में थाना भवन और शामली सदर सीटों पर आरएलडी प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, जबकि कैराना से सपा ने नाहिद हसन को टिकट दिया था। तीनों सीटें आरएलडी सपा गठबंधन के खाते में गई थी। लेकिन अब जब गठबंधन टूट चुका है तो सपा अपने प्रत्याशी तय करने में जुट गई है। हालांकि कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन अभी है। सीटों के हिसाब से अखिलेश यादव अपनी पार्टी को अभी से मजबूत करना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव शामली सीट पर वैश्य समाज के प्रत्याशी को उतारने की तैयारी में है। यह समाज शामली में संख्या बल के हिसाब से प्रभावशाली है। हाल ही में वैश्य समाज के नेता राजेश्वर बंसल ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। माना जा रहा है कि बंसल और उनके समर्थक सपा में शामिल हो सकते हैं, जिससे आरएलडी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बंसल भी पहले रालोद के हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन अब सपा इस नए जातीय समीकरण पर फोकस कर रही है। सपा की योजना यह भी है कि कैराना सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर अपना परंपरागत वोट बनाए रखा जाए। वहीं थाना भवन से जाट या सैनी समाज के किसी मजबूत चेहरे को टिकट देकर आरएलडी की पकड़ को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। यह वही क्षेत्र है जहां पहले जयंत चौधरी के नेतृत्व में आरएलडी ने बड़ी पकड़ बनाई थी। लेकिन अब जब रालोद सपा गठबंधन से अलग है तो सपा खुद को सभी सीटों पर मजबूत करने की ओर बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सपा और आरएलडी के रिश्तों में दूरियां बढ़ी थी, जबकि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए और केंद्रीय मंत्री पद से लेकर यूपी में मंत्री पद तक बीजेपी से उन्होंने लाभ लिया। वहीं अखिलेश यादव विपक्षी मोर्चे में अब भी अपनी अलग छवि बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी खेल हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको यह भी बता दें कि सपा की योजना 2027 में बीजेपी को उसकी ही रणनीति से हराने की है। बीजेपी जिस तरह से हारने वाली सीटों पर अधिक मेहनत करती है, उसी राह पर अब सपा भी चल पड़ी है। 108 ऐसी विधानसभा सीटें चिन्हित की गई है जहां सपा लगातार 3 चुनाव में हार रही है। शामली उन्हीं में से एक है, इसलिए यहां से मिशन 2027 की शुरुआत की जा रही है। अखिलेश यादव का यह दौरा न सिर्फ शामली बल्कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। यदि सपा यहां वैश्य, मुस्लिम और जाट सैनी समीकरणों को साध लेती है तो आरएलडी को अपने राजनीतिक वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, क्योंकि अब 2027 का विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे गरमाने लगा है। जयंत चौधरी के गढ़ में अखिलेश यादव की एंट्री इस बात के संकेत है कि सपा अब पश्चिम यूपी में गठबंधन पर नहीं, आत्मनिर्भर रणनीति पर भरोसा कर रही है। आने वाले हफ्तों में यह देखना होगा कि आरएलडी इस राजनीतिक चुनौती का क्या जवाब देती है और क्या यह क्षेत्र सपा बनाम आरएलडी की सियासी अखाड़ा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क।